दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी 2025 के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि परेशान हो रहे हैं कि सर समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है और अब हम समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या करें। तो ऐसी हम ट्रिक्स, ऐसी हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जो आपको बचे हुए समय में, लगभग 1 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है, तो 1 महीने में कैसे हम क्या करें कि अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे लाके हमारा टारगेटेड जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है या जो कोर्स है वो हम मिल जाए तो बेहतर रहेगा। अब बस इसी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके सारी चीज़ों को कि क्या करना है, कैसे करना है, सभी चीज़ें आखिर तक देखिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है ऐसी जानकारी के लिए। ठीक है, चलो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आपको जाना है, क्योंकि यही वेबसाइट है जो हमें थ्रू आउट पूरी प्रोसेस काम आने वाली है। इसी में पूरी की पूरी नोटिफिकेशन, अपडेट्स वगैरह जो है वो रहने वाले, मिलने वाले। ठीक है, अभी क्या कि वापस इस पे आ जाते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 30 डेज है। कितने हैं? 30 डेज। और 30 डेज स्ट्रेटेजी है ना, हम यहां डिस्कस करेंगे ताकि हम क्या कर पाए, मैक्सिमम मार्क्स जो है ऑप्ट कर पाए। ठीक है, और हमारा जो भी टारगेटेड यूनिवर्सिटी वगैरह में मिल जाए। तो क्या करें, कैसे करें, अब इसको समझना होगा। देखो, 2-3 चीजें जो क्लैरिटी में आपको रखना है वो ये रखना है कि 30 डेज के लिए प्लान हमें अपना बनाना पड़ेगा। और ये प्लान आपके लिए अलग हो सकता है, किसी दूसरे बच्चे के लिए अलग हो सकता है, तीसरे बच्चे के लिए अलग हो सकता है, यानी सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सबका माइंडसेट भी अलग है, सबकी क्षमताएं भी अलग अलग है ना। अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें जो डेली बेसिस पे टाइम देना है वो कितना देंगे हम, ज्यादा नहीं देना है। हाँ, 6 से 8 घंटे का, 6 to 8 आवर्स का, है ना। डेली बेसिस हमें पढ़ाई करना है। उसके बाद आपको जो मस्ती करनी है, खेलना कूदना है, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करो कि डेली बेसिस पे, है ना, आप रोज एक मॉक आप लगाने की कोशिश करो, है ना। मॉक टेस्ट आप लगाओ रोज। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि 50 क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, है ना, एक सब्जेक्ट में जो हम सबको देने ही है। और 1 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी, 60 मिनट की। तो उससे क्या होगा, धीरे 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 हम सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन ये परीक्षा होगी आपकी, है ना। तो जो नहीं दिए हैं बच्चे इससे पहले, या जिन्हें अभी अनुभव नहीं है सिस्टम में बैठ के तैयारी करने का, तो उनके लिए दिक्कत क्या होती है, लास्ट मोमेंट पे जब आप दोगे एग्जाम तो 5-10 मिनट आपके कम पड़ जाएंगे। क्यों कम पड़ जाएंगे? क्योंकि पहली बार हमें सिस्टम समझने में परेशानी होती, क्या करना है, कैसे करना है। तो उन बच्चों के लिए अभी से क्या कर देना चाहिए कि आप क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। और ये फोन पे मॉक्स मत दो, क्योंकि एग्जाम फोन पे नहीं होने वाला है, समझ रहे हो ना। तो कोशिश करो कैफे वगैरह अगर है आपके पास, सिस्टम वगैरह नहीं है, लैपटॉप नहीं है घर पे, तो क्या करो, हाँ कोचिंग में व्यवस्थाएं होंगी, कोचिंग में नहीं है तो साइबर कैफे वगैरह में 1-2 मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको प्रॉपर वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन समझ में आए, है ना। नहीं तो वहां समस्या आती है बहुत सारे बच्चों के साथ। तो ये मॉक आप देना चालू करेंगे 1 घंटे का समय, उससे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। एनालाइज क्या कर पाएंगे कि हमारे कौन से एरियाज जो हैं वो कवर हो गए, है ना, कौन से एरिया हमारे अभी भी वीक हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें हमें काम करना है। तो काम आपका इजीली हो जाएगा। यार मुझे लगता है बहुत सारी चीजें अब बताना बेकार होगा कि यार क्या हमारा सिलेबस है, क्योंकि अब अगर अभी सिलेबस नहीं पता है तो समस्या। महीने भर पहले सिलेबस कौन ढूंढता है यार, है ना। लेकिन चलो नहीं भी पता है तो क्या करना है, सीयूईटी वाली जो वेबसाइट बताई थी उसी पे जाना है, वहां पे आप जाओगे तो वहां पे सिलेबस आपको मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन वाले। हाँ, टैब पे क्लिक करेंगे, नीचे सिलेबस जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उसका आप क्लिक करेंगे तो सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। नहीं तो वीडियोस मैंने बनाई एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस की, वो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पैटर्न की अगर हम बात करें तो पैटर्न हमारे आपको पता ही होंगे, नया जो पैटर्न आ गया है, सारी चीजें पिछली बार अलग था, इस बार थोड़े चेंजेस हैं, तो ये भी आपको पता है ही सारी चीजें, है ना। बढ़िया। आपने जो 5 सब्जेक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऑप्टिंग जो कैपेबिलिटी थी या कैपेसिटी थी वो 5 थी। पिछली साल तक 6 सब्जेक्ट आप कर सकते थे ऑप्ट आउट, इस बार उसको कम करके 5 कर दिया गया। ठीक है, सो 5 सब्जेक्ट्स में से एक आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया होगा, एक लैंग्वेज कम से कम ली होगी, और बाकी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपने लिए होंगे। ये सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है
सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं, सबसे ज्यादा कोर्सेज आपको इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी आपके स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए या तो 2 लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक दूसरा अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है जो आपने लिया होगा। ठीक है, सो यही सारी चीजें आपकी क्लैरिटी से रहें, ये बेहतर होगा आपके लिए। बढ़िया। अब क्या करना है कि हमारे पास जो समय है, जो हम बात कर रहे हैं 4 वीक का, तो 4 वीक में रोज तो हमें क्या करना है, मॉक्स लगाने हैं। उसके बाद से खुद को समय देना है किसका, रिवीजन करने का। रिवाइज 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 करने के लिए आपके पास चीजें जो हों वो क्या होने चाहिए, आपके नोट्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब अगर नहीं बनाए हैं तो ये बैठने बना के बनाने मत लग जाना, है ना। हाँ, कोशिश करो अगर बन जाए छोटे छोटे तो ठीक है, शॉर्ट नोट्स उसको बोल सकते हैं, या फिर फ्लैश कार्ड, आपने नाम सुना होगा, है ना, तो फ्लैश कार्ड होगा, या माइंड मैप्स, है ना। इन सारी चीजों से क्या है कि जल्दी 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 आपको चीजें रिवाइज करने का मौका मिल जाता है। तो डेली बेसिस पे 1 घंटे का समय निकालो रोज, मुझे लगता है 1 घंटे 10-15 मिनट में आपका रिवाइज हो सकता है एक सब्जेक्ट, है ना। तो उसको रिवाइज करो, 1-1.5 घंटे जो भी देना है, सब बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। ये आपको डिसाइड करना है कि किसको 1 घंटा देना है, किसको 2 घंटे देना है, किसको 3 घंटे देना है, वो आपके ऊपर है ना। हाँ, तो रिवीजन करने से फायदा क्या होगा कि आपके जो भी, हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पहले तो हमें क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर करने हैं सारे बेसिक के साथ साथ, फिर हमारे जो फॉर्मूला बेस्ड या फिर जो, हाँ, डीप कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको देखना है। और फाइनली आपको क्या करना है कि जितना बढ़िया हो सके आपको रिवाइज करना है। वो कैसे करेंगे कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो वो टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी सारी चीजें ये क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। अब भैया जो हमारे पास रिसोर्सेस होने चाहिए, रिसोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेस में हमारे पास हो सकती हैं बुक्स। अब बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, सबसे अच्छा तो हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी, ये किसके लिए होंगी, हाँ, हमारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो बुक हो सकती हैं वो रेफरेंस बुक हो सकती है ना। रेफरेंस बुक के अलावा जो है वो बहुत सारी पब्लिकेशंस की कॉम्पिटिटिव बुक्स हो सकती हैं जो सीयूईटी के लिए अलग अलग उन्होंने निकाल के रखी हुई, तो वो आप देख सकते हैं जो आपको लगे, क्योंकि इनमें फायदा क्या होता है कि इसमें आपको मिल जाते हैं सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स के अलावा पीवाईक्यू हालांकि कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन ठीक है, होते हैं, और कुछ मॉक्स क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये लगाने से फायदा आपका यहाँ पे बुक्स का हो जाता है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, अब ये सैंपल पेपर या तो डायरेक्टली आप देखेंगे तो पीवाईक्यू आपको एनटीए पे उपलब्ध है, मॉक टेस्ट के लिए भी वहीं एनटीए की वेबसाइट पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, अपना वो डाल के आईडी वगैरह आपको मिल सकते हैं मॉक टेस्ट लगाने, और सैंपल पेपर्स आपके रहेंगे, सेम क्वेश्चंस वगैरह कितने क्या हैं, तो अलग अलग एप्लीकेशंस आपको पता होंगी, बहुत सारी एप्लीकेशंस मतलब एप्स जिनको हम बोलते हैं, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के और बाकी सब, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। अदर देन वीडियोस आपको मिल जाएंगी बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स की जो आपको हेल्प कर रहे हैं पढ़ाने में, टीचर्स वगैरह और अलग अलग, तो वहां से आपको बहुत सारे वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, वहां से ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, आपको लग जाएंगे, मिल जाएंगे, तो ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर खुद से नहीं करना चाहते तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी डेली बेसिस पे हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है भैया न्यूज़पेपर, इससे हमें 2-3 फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे, हाँ, एक तो हमारी लैंग्वेज कमांड, हमारी अगर इंग्लिश आप ऑप्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लो, और हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी, और अगेन दूसरे कोई भी अगर लैंग्वेज आपने लिए तो उनके न्यूज़पेपर आते ही वो पढ़ सकते हो, तो वो एक काम हो जाएगा, लैंग्वेज पे कमांड हो जाएगी आपकी। ठीक है, कमांड के अलावा दूसरा काम जो है वो आपका होगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्यों, क्योंकि 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जाएगा, तो वो आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, और बढ़िया थोड़ा सा जनरल नॉलेज की जानकारी भी आपको इससे मिल जाती, तो 2-3 चीजों पे फायदा आपका यहाँ पे हो जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और फाइनली आखिरी चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो यही है कि जितना बढ़िया हो सके हमको खुद को एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब, हाँ, कि यार एनालिसिस हमने कर लिया कि हम कितने ठीक हैं कितने नहीं हैं, क्यों, हमारे वीक सेक्शंस क्या क्या हैं और स्ट्रॉन्ग सेक्शंस क्या क्या हैं। अब इन पे हमने अगर काम कर लिया तो बस बहुत अच्छा रहेगा, और इन सारी चीज़ों के हिसाब से ही हमें बेहतरीन अपने आप को फोकस कर लेना है। हमने चीज़ें डिस्कस करी, क्या सिलेबस हो सकता है, क्या, हाँ, पैटर्न होगा, इसके अलावा कैसे तैयारी स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, साथ ही साथ टेस्ट वगैरह देंगे, रिवीजन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे 6 से 8 घंटे का जो हम समय दे रहे हैं वो अगर कर लेते हैं आप, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर सच में मेहनत आप कर रहे हैं तो गारंटेड आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पे आएंगे। और अच्छे मार्क्स से मतलब है आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी या कोर्स जो है आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं यहाँ पे, फिर भी कुछ डाउट अगर बचता है, कुछ भी डाउट बचता है CUET से रिलेटेड, समस्याएं आ रही हैं कुछ तो मैं एक नंबर आपको दे देता हूँ। वैसे तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करिए, टीम कांटेक्ट करके आपको बताएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये लंबी प्रक्रिया है तो एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें केवल व्हाट्सएप ही करना है। आपको जैसे समय मिलेगा तो रिप्लाई उसका दे दिया जाएगा। नंबर मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, वो नंबर ही आपको लिख लेना। दोस्तों में उसको शेयर भी कर सकते हैं। ये जो नंबर है वो है 9301894703। ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके क्वेरी आपकी जो भी है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है, अगर है भी तो कमेंट भी कर सकते हैं। और ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.